खबर आ रही है चीन ताइवान टेंशन पर। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने वहां उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। यह बैन केवल उन तक ही सीमित नहीं है बल्कि पेलोसी के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली बातचीत भी रोक दी है। पेलोसी के ताइवान जाने से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी चीन की ताइवान के खिलाफ की जा रही हरकतों का विरोध किया और अमेरिका में चीन के राजदूत को तलब किया। यही नहीं, खबर है कि अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन को जवाब देने के लिए समंदर में अपने 7वें बेड़े को डटे रहने के आदेश भी दे दिए हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में लग रहे हैं और चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी। वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से अभ्यास कर रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी इस मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका चीन की हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। वो ताइवान से किया वादा पूरा करने की तैयारी कर चुका है। चीन और ताइवान की जंग हुई तो ब्लू बैटलफील्ड यानी समंदर में ही होगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन को डटे रहने का निर्देश दिया, जिसका मतलब यह कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका बिना देर किए पलटवार करेगा। वैसे नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया था, क्योंकि खबर थी कि चीन नैन्सी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पेलोसी के जाते ही चीन ने ताइवान के चारों ओर नाकेबंदी शुरू कर दी। उसकी मिसाइलें ताइवान के ऊपर से जाने लगीं और लड़ाकू विमान हवाई सीमा में घुसने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि वो यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात रखेगा। उसने अपने महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में नौसेना के 7वें बेड़े को ताइवान के पास डटे रहने के आदेश दिए, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन जैसे ही ताइवान पर हमला करेगा, अमेरिका की नौसेना का 7वां बेड़ा समंदर में चीन पर वार करेगा। अमेरिका ये खुलकर बोल चुका है कि वो समंदर में शांति और ताइवान की सुरक्षा के मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेगा। और अपनी उसी बात को सही साबित करते हुए अमेरिका ने ताइवान के पास अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है जो अपने दम पर कई देश बर्बाद कर सकता है। चीन के साथ टेंशन बढ़ने से पहले यूएसएस रोनाल्ड रेगन सिंगापुर के बंदरगाह के पास खड़ा था, लेकिन बाद में उसे साउथ चाइना सी यानी ताइवान के पास रवाना कर दिया गया। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था और इस पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 3000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात है। यही नहीं, खबर है कि ताइवान के आसपास यूएसएस रोनाल्ड रेगन के अलावा कई और बड़े और खतरनाक युद्धपोत चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस एसेक्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जो समंदर में गश्त लगा रहे हैं और चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि ताइवान पर हमला करते ही वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी दी और ताइवान के आसपास की जा रही मिलिट्री एक्सरसाइज को खतरनाक बता दिया। Now, they've taken dangerous acts. अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी देते हुए यह भी साफ कर दिया कि उसने खुद मुसीबत को दावत दी है। China has chosen to overreact. यानी अमेरिका चीन से कह रहा है कि अब उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि पेलोसी के ताइवान जाने पर चीन ने ही शोर मचाना शुरू किया था। बाइडेन से फोन पर बातचीत के दौरान आग से न खेलने की धमकी भी चीन नहीं दी और अब ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करके शांत समंदर में हलचल पैदा करने वाला भी चीन ही है। चीन लगातार अपनी वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है और दुनिया को धमका रहा है कि वो ताइवान का साथ न दे। वो ताइवान को अपनी नाक का मुद्दा बना चुका है और सीधा अमेरिका से उलझ चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने भी ठान लिया कि वो समंदर पर राज करने का सपना देख रहे चीन की चालों को फेल कर देगा। और खबर है कि अपनी इसी रणनीति के तहत उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने 4 ताकतवर लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर B-2 बॉम्बर वहां से चीन की ओर उड़ान भर सकते हैं। एक सैटेलाइट इमेज में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया के डेक पर खड़े नजर आए। B-2 बॉम्बर की खासियत है स्टेल्थ तकनीक, जो उसे दुश्मन की नजरों और रडार से बचाती है। अमेरिका के इस विमान के नाम दुनिया का सबसे लंबा हवाई हमला करने का रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि 40,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी अधिकतम रफ्तार 1000 किलोमीटर होती है। यानी ये विमान ड्रैगन की शामत बन सकते हैं। वैसे अमेरिका का कहना है कि एक सुरक्षा के समझौते के तहत उसके लड़ाकू विमानों का ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन हो रहा है
और इसी वजह से 4 B-2 बॉम्बर वहां भेजे गए। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को रोकने के लिए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान की नाकेबंदी कर रहा है उससे साफ है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ताइवान के 6 तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसने 6 तरफ से ताइवान को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से कोई भी विमान या जहाज वहां नहीं पहुंच सकता। यानी समंदर और हवाई रास्ते से होने वाला व्यापार मिलिट्री ड्रिल पूरी होने तक बंद है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि सैन्य अभ्यास होने के बाद चीन की नेवी और वायुसेना ताइवान की सीमा के पास से हट जाएंगी, क्योंकि ड्रैगन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को किसी कीमत पर हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान की मदद के लिए आ रहा है। यानी यहां चीन ने ताइवान पर हमला किया और वहां अमेरिका चीन पर टूट पड़ेगा।